ये कहानी है 2014 में आई फिल्म की जिसका नाम है जेलबेट। एना नाम की लड़की अपने कमरे में कोई अंग्रेजी बाजा बजा रही थी। तभी उसका सौतेला बाप आ जाता है और एना को ही बाजा समझ के बजाने की कोशिश करता है। एना को उसके बजाने का तरीका पसंद नहीं आता और वो उसे खुद से दूर कर देती है, लेकिन उसका सौतेला बाप दुनिया से ही दूर हो जाता है। इस भले काम के लिए एना को 4 साल के लिए बाल सुधार घर में भेजा जाता है। वहाँ का वार्डन एक बुढ़ा है जिसका नाम फ्रैंक है और वो लड़कियों की बहुत इज्जत करता है। शायद पुलिस उसे उसके कमरे में पहुंचाती है। उसे वहां उसकी रूममेट जेनी मिलती है जो उसे सोते हुए देखकर काफी खुश होती है। अगले दिन सफेद बिल्ली ग्रुप की लीडर कोडी एना से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन एना उसका दिल तोड़ देती है और इसके बदले कोडी और उसका ग्रुप बाद में एना की हड्डी तोड़ देती है और कुछ न बताने की धमकी भी देती है और वो डॉक्टर को कुछ नहीं बताती। वो फ्रैंक से जाकर कहती है कि उसे अकेले रहना है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि वो उसकी मदद तभी करेगा जब वो उसके साथ घर घर खेलेगी और उसमें सुहाग रात वाला सीन भी होगा। पर एना उसे मना कर देती है। एना अपने रूम में जाकर रोने लगती है, पर जेनी उसके साथ घर घर खेलकर उसे चुप कराती है। अगले दिन एना सफेद बिल्ली गैंग की लीडर कोडी के साथ दोस्ती कर लेती है। कोडी कहती है कि वो काली बिल्ली गैंग की लीडर को मारे और वो उसे रिकॉर्ड करेगी ताकि वो उसे धोखा ना दे सके, और एना ऐसा ही करती है, जिसके लिए उसे बिना कपड़ों के एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ उसे बहुत तकलीफ होती है। फ्रैंक उसे बुलाता है और कहता है कि अगर उसने उसके साथ घर घर नहीं खेला तो वो उसे वहाँ 2 हफ्ते के लिए बंद कर देगा, और इस बार एना मान जाती है और अपने मुंह से घर घर खेलती है। कोडी एना को ये सब भुलाने के लिए नशा कराती है और खुद ही उसके साथ घर घर खेलने लगती है। अगले दिन एना की लड़ाई काली बिल्ली गैंग से हो जाती है, जिसके बदले एना को फिर से फ्रैंक के साथ घर घर खेलना पड़ता है और वो भी पीछे से। रूम में जेसी और एना की लड़ाई हो जाती है, जिसके बदले उसे फिर से फ्रैंक बजा देता है। इसके बाद एना कोडी से नशा मांगने जाती है, जहाँ उससे उसकी लड़ाई हो जाती है। अब वो नशे के लिए दूसरी लड़कियों से ड्रग्स लेने लगती है और कोडी उसे रोकती है, लेकिन वो उसके ऊपर थूक देती है और कोडी उसे अपने गैंग से निकाल देती है। एना के गैंग से निकलते ही काली बिल्ली गैंग उसे बाथरूम में कूट देती है और वो डॉक्टर से इलाज कराती है। अब उसको ड्रग्स की लत लग चुकी है और वो बदला लेने के लिए काली बिल्ली गैंग के साथ लड़ जाती है और फिर से उसे अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। फ्रैंक आता है और घर घर खेलने को कहता है। बाहर निकलने की चाहत में एना मान जाती है और वहां से वापस आने के बाद जेनी उसके साथ घर घर खेलती है। अगले दिन वो फिर से ड्रग्स लेने जाती है, पर कोडी उसे रोकती है और वो वहां हंगामा कर देती है। फ्रैंक एना को अंधेरे कमरे में काफी दिनों के लिए बंद कर देता है। बाहर निकलने के लिए वो खुद की नस काट देती है। इसके बाद कुछ दिन हॉस्पिटल में भी रहती है। एना फ्रैंक के पास जाती है और कहती है कि वो जब चाहे घर घर खेल सकता है, पर वो एना को कोई तकलीफ ना दे। एना सफेद बिल्ली गैंग का टैटू मिटा देती है और खुद ही जेनी के साथ घर घर खेलने लगती है। फ्रैंक एना के लिए अंग्रेजी बाजा लाता है और उसे टैलेंट शो में बजाने को कहता है। सफेद बिल्ली गैंग एना को कूट देती है क्योंकि उसने उनका टैटू मिटा दिया था। एना डॉक्टर को बताती है कि उसे फ्रैंक के साथ घर घर खेलना पसंद नहीं है और वो डॉक्टर से मदद मांगती है, लेकिन फ्रैंक डॉक्टर का ही ऑपरेशन करवा देता है। एना टैलेंट शो में अंग्रेजी बाजा बजाती है और टैलेंट शो के बाद फ्रैंक एना को बजाता है और कहता है कि उसने उसके लिए पैरल मीटिंग रखवाई है। पैरल मीटिंग का मतलब होता है कि अगर कोई कैदी अच्छे से बर्ताव करे तो उसको छोड़ दिया जाता है। एना जेनी को यह बात बताती है। जेनी कहती है कि फ्रैंक भरोसे के काबिल नहीं है। एना फ्रैंक को पकड़वाने के लिए कोडी से मदद मांगती है और वो उसे फोन दे देती है। फ्रैंक एना को बुलाता है और कहता है कि वो आज धीरे धीरे खेलेंगे। एना अपने फोन में सारा खेल रिकॉर्ड कर लेती है। पैरोल मीटिंग का दिन आता है। पैरोल मीटिंग में फ्रैंक अपनी बात से मुकर जाता है, जिसके बाद एना ऑफिसर्स को फ्रैंक के साथ घर घर खेलने वाली वीडियो दिखाती है। ऑफिसर वीडियो देखकर फ्रैंक से कहते हैं कि क्या बात है, काफी मजे किए हैं, चल अब जेल में मजे करना, और वो फ्रैंक को अरेस्ट कर लेते हैं। एना को पैरोल पर छोड़ दिया जाता है और अब एना काफी फेमस अंग्रेजी बाजा बजाने वाली बन चुकी है। इस कहानी से हमें ये